बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। और इसमें जो भी एमसीक्यूज़ आपसे एमडी कैट में पूछे जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप हम डायग्राम को थोड़ा देखते हैं कि बेसिकली इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमने ये जो आपको ओरी नज़र आ रहे हैं बेसिकली यहाँ से डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने फेलोपियन ट्यूब को डिस्कस करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस यूट्रस, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, और उसके बाद सर्विक्स को डिस्कस करना है, फिर वेजिना को डिस्कस करना है, ठीक है। एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो सारे आपको यहाँ बताए जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बेसिकली गोनेड्स का। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आपसे टेस्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो उसमें क्या है बेसिकली हमारे पास जो है वो ओरीज है, ठीक है। और दी आर फीमेल गोनेड्स विच प्रोड्यूस ओवा एंड रिलीज हार्मोन्स। ये हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं और ओवा भी प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओरीज फ्लैंक द यूट्रस ऑन ईच साइड एंड ईच ओरी इज हेल्ड इन प्लेस। अच्छा, ये हमारे पास कुछ लिगामेंट्स होते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, उसके ज़रिए से ये हमारे पास अटैच होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास सॉलिड ओइड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये बताया कि इस ओरी के अंदर मतलब मैनी सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ओरिन फॉलिकल कहते हैं, यानी ये हमारे पास वो है ओरी है, तो उसके अंदर छोटे छोटे मजीद मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं ओरिन फॉलिकल्स कहते हैं। आपको पता है इस बात का। अच्छा, जिसके अंदर मजीद हमारे पास इमेच्योर एग होता है, इसको हम वो साइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एडल्ट वूमेन होती है बेसिकली उसमें वन ऑफ द रैपनिंग फॉलिकल जो हमारे पास होते हैं वो इजेक्ट करता है इट्स ओसिड फ्रॉम द ओरी ओरी ईच मंथ, ठीक है। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओविडक्ट की बात करते हैं, इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। ये इनिशियल पार्ट ऑफ द बेसिकली इनिशियल पार्ट ऑफ द फीमेल डक्ट सिस्टम है। ये रिसीव करता है जो भी ओवुलेटेड एग, ये ओ साइड होता है और ये वो साइड है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में ये पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू होता है कि ओविडक्ट जो होता है या फेलोपियन ट्यूब होता है, इसमें तो होती है, हमें जितना तो पता चल गया। जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें हमारे पास होती है, फेलोपियन ट्यूब में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म आता है हमारे पास बेसिकली, उसने फ्यूज़ करना होता है किसके साथ, एग के साथ। लेकिन ये बताओ कि कहाँ पे, यानी कि मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वहाँ पे ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो ये ट्रांसफ़र करता है बेसिकली डेवलपिंग ओम को फ्रॉम ओरी टुवर्ड्स द यूट्रस। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से, बेसिकली उसमें ना फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, ठीक है। मतलब सीलिया होते हैं, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, मतलब आगे इसको मतलब ट्रांसफ़र करेगा कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ इसको ट्रांसफ़र करेगा। अच्छा, उसके बाद ये बताया कि व्हाट इज़ यूट्रस, यानी कि यूट्रस क्या है। बेसिकली ये यूट्रस और वोम इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन है, शेप्ड समवट लाइक अ इन्वर्टेड पीयर की तरह होता है। यूट्रस की 3 पोर्शन होते हैं, एक फंडस है, एक बॉडी, एक सर्विक्स, ठीक है। अच्छा, जब ओविडक्ट जॉइन करते हैं यूट्रस को जस्ट बिलो द फंडस एंड ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स लीड्स टू वेजाइनल कैनाल, ठीक है। इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सर्विक्स बेसिकली नैरो एंट्रेंस है टू द यूट्रस फ्रॉम द वेजिना, इट इज़ नॉर्मली ब्लॉक्ड बाय प्लग ऑफ म्यूकस। अच्छा, वॉल ऑफ द यूट्रस इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। दैट ये डिस्कस की गई है, लेकिन यहाँ भी डिस्कस की गई है। अच्छा, ये 3 लेयर्स कौन सी होती है बेसिकली, इनको हम पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम हमारे पास आउटर मोस्ट और थिन कवरिंग लेयर ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। अच्छा, बायोमीट्रियम ये हमारे पास मिडल है लेकिन थिक मस्कुलर लेयर है। इसमें मतलब हमारे पास क्या होते हैं, बंडल ऑफ स्मूथ मसल होते हैं विच कंट्रैक्ट्स रिदमिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अच्छा, आपको मैं बताऊं, जो आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ना बेसिकली ना, वो इस लेयर पे आके एक्ट करता है। इसके रिसेप्टर जो ऑक्सीटोसिन के होते हैं उस मायोमेट्रियम पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेसिकली इसकी कंट्रक्शन कॉज करते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है वो इस लेयर पे इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। ये बताया हुआ यहाँ पे, एंडोमेट्रियम इज द इनर स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। इफ फर्टिलाइजेशन अकर द यंग embryo is implanted into the endometrium and reside there for the rest of its development, ठीक है। the main function of uterus are to receive, retain and nourish a fertilized ovum, ठीक है। तो ये कैसे करता है वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास साइकिल है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, वेजिना को डिस्कस करना है बेसिकली। वेजिना बेसिकली हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्कार्ड यूला एंड उसके बाद थिन वॉल लॉन्ग ट्यूब एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द बॉडी ऑफ एक्सटीरियर। वेजिना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास पैसिव वे प्रोवाइड करते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। उसके बाद अच्छा,
एंड फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो द यूरेथ्रा इज एम्बेडेड इन इट्स इंटीरियर वॉल, और यूरेथ्रा की कौन सी वॉल में एम्बेडेड होता है? इंटीरियर वॉल में एम्बेडेड हुआ होता है। तो ये बेसिकली शॉर्ट सा लेक्चर था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम बात करेंगे ओजेनेसिस क्या होती है। बेसिकली ओजेनेसिस हमारे पास क्या है, जो गेमेटोजेनेसिस फीमेल के अंदर होती है इसको हम ओजेनेसिस कहते हैं, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग। ओजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? बिफोर द बर्थ, व्हेन ओगुनिया डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस प्राइमरी ओसाइट। ये बताया हुआ है बेसिकली क्या कि ये बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है, ठीक है। दीज प्राइमरी ओसाइट आर इनक्लोज इन द ग्रुप फॉलिकल। अच्छा, जो प्राइमरी ओसाइट बनता है ना, ये हमारे पास मियोसिस 1 के अंदर अंडर को करता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है किसमें? प्रोफेज 1 में, ठीक है। अब देखो मैं इन्होंने क्या कहा है कि जो ओजेनेसिस है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यानी कि बर्थ अभी तक मतलब उस न्यू बॉर्न की हुई नहीं होती है जो फीमेल है बेसिकली, लेकिन ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। और क्या प्रोड्यूस करती है? माइटोटिकली प्रोड्यूस प्राइमरी ओसाइट। जो प्राइमरी ओसाइट होता है बेसिकली ये फॉलिकल सेल के ज़रिए इनक्लोज हुआ होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी ओसाइट जो होता है ना हमारे पास, ये मियोसिस 1 में जाता है, लेकिन प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। जब प्यूबर्टी होती है तो फिर प्राइमरी ओसाइट क्या होता है? कंप्लीटेड मियोसिस 1 एंड गिव राइज टू अ हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट। तो मियोसिस 1 में जाता है, तो मियोसिस 1 में जाके क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ये हमारे पास जो हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट देता है हमारे पास, तो विद फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, सेकेंडरी ओसाइट जो होता है, ये सुनो जरा, अंडर गोज थ्रू मियोसिस 2 बट अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। अब ये देखो, जो प्राइमरी ओसाइट था हमारे पास वो कब अरेस्ट हुआ था? वो प्रोफेज 1 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। जो सेकेंडरी है ना हमारे पास, वो आफ्टर बर्थ किस में, मतलब हमारे पास प्यूबर्टी के बाद किस में जाके अरेस्ट हो जाएगा? वो हमारे पास मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। तो ये दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो बेसिकली अरेस्ट होता है कहाँ पे? प्रोफेज 1 में। जबकि सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास कहाँ पे अरेस्ट होता है? वो मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो सेकेंडरी ओसाइट क्या कहता है? डिवाइड टू फॉर्म ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। अच्छा, इन ह्यूमन फीमेल ओनली वन ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स एट वन टाइम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये बताया हुआ है कि किस तरह से, मतलब एक फ्लो चार्ट में और एक स्केच की फॉर्म में बताया गया है आपको। अच्छा, माइटोसिस ड्यूरिंग द अर्ली फीटल लाइफ गिविंग राइज टू प्राइमरी ओसाइट। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट मियोसिस 1 बिगिन आफ्टर प्यूबर्टी। प्राइमरी ओसाइट आपको पता है मियोसिस 1 कंप्लीट करते, लेकिन अरेस्ट हो जाते कहाँ पे? प्रोफेज 1 में। फिर सेकेंडरी ओसाइट आता है हमारे पास, और ये हमारे पास कहाँ पे अरेस्ट होता है? बेसिकली ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। अगर फिर फर्टिलाइजेशन होती है, सो हमारे पास फिर आगे जाके इसका यानी कि जो हमारे पास है एम्ब्रियो बनता है, एंड उसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लांट इन द यूट्रस। सो ये हमारा लेक्चर था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओजेनेसिस। तो आपको ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी जो लेक्चर है रह गए हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।